फर्स्ट क्वेश्चन है विच हाई स्पीड ऑब्जेक्ट सेफली पास्ड नियर अर्थ ऑन सितंबर 10, 2025 अकॉर्डिंग टू नासा। तो नासा के हिसाब से कौन सा हाई स्पीड ऑब्जेक्ट है जो सेफली पास्ड हो रहा है अर्थ से, कब? 10 सितंबर 2025 को। इसमें करेक्ट आंसर है एस्ट्रॉयड 2025 QV9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हुआ है कि 9 सितंबर 2025 को नासा ने कंफर्म किया है कि एस्ट्रॉयड 2025 QV9 जिसका नाम है और उसकी लंबाई लगभग 100 फीट है और 10,000 माइल पर आवर से ज़्यादा की रफ्तार से वो ट्रैवल कर रहा है। वो 10 सितंबर को अर्थ के पास से गुजरेगा। इसकी अलार्मिंग स्पीड के बावजूद भी नासा ने कहा है कि इस एस्ट्रॉयड से कोई इमीडिएट खतरा नहीं है क्योंकि ये सेफ डिस्टेंस पर ही रहेगा। तो कौन सा एस्ट्रॉयड है? वो है एस्ट्रॉयड 2025 QV9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है? इसमें करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यूक्रेन ने फ्लेमिंगो जिसका नाम SP5 भी है तो उस क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है। अब इसको बनाया किसने है? तो बनाया है यूक्रेन फायर पॉइंट डिफेंस कंपनी ने। इस मिसाइल की रेंज है 3000 किलोमीटर एंड 1150 kg वारहेड ये कैरी कर सकता है। ये जो फ्लेमिंगो है ये यूक्रेन का पहला स्वदेशी हैवी मिसाइल है जो कि यूक्रेन ने ही अपने देश में डेवलप किया है। तो याद रखना है फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल किसने डेवलप की है? वो की है यूक्रेन ने। विच कंट्री हैज लॉन्च द OFAC 19 स्पाई सैटेलाइट। तो किस कंट्री ने OFAC 19 स्पाई सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है? इसमें करेक्ट आंसर है इजराइल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इजराइल ने सितंबर 2, 2025 को अपना न्यू स्पाई सैटेलाइट OFAC 19 ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च है ये इजराइल के पामाखिम एयरवेज से किया गया। OFAC 19 जो है ये सिंथेटिक अपार्चर रेडार सैटेलाइट है जिसमें एडवांस सर्विलियंस एबिलिटीज़ हैं। अब ये जो सैटेलाइट है ये दिन और रात हर मौसम में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर कर सकता है। ये 50 सेंटीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट का भी पता लगाने में सक्षम है जिससे इंटेलिजेंस एक्यूरेसी और इम्प्रूव होती है। तो याद रखना है किसने ये OFAC 19 जो है लॉन्च किया है? इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन मौसम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो मिशन मौसम जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विभाग जम्मू कश्मीर में मिशन मौसम के तहत 4 एडिशनल जो रेडार है वो इंस्टॉल करेगा। ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है बेटर ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग एंड फॉरकास्टिंग के लिए वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज में सुधार करना। What is the name of the mascot for the 11th Asian Aquatic Championship 2025? तो ये 11th एशियन एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2025 होने वाला है, उसके लिए जो मैस्कोट बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जलवीर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप के लिए मैस्कोट और लोगो जो है उसको लॉन्च किया है। अब ये जो इवेंट होने वाला है ये कब होगा? ये होगा 28 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर 2025 तक। कहाँ पे होगा? अहमदाबाद, गुजरात में। मैस्कोट का नाम जलवीर रखा गया है जो वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्वेटिक स्पिरिट्स का प्रतीक है। तो याद रखना है क्या है मैस्कोट का नाम? जलवीर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर होगा सितंबर 8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। लिटरेसी जो है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो अदर राइट्स, फ्रीडम एंड ग्लोबल सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है। यूनेस्को ने 2024 में रिपोर्ट किया है कि अब भी 739 मिलियन यूथ एंड अडल्ट्स के पास बेसिक लिटरेसी स्किल्स की कमी है। और इस साल जो 2025 की इसकी थीम थी वो थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। तो याद रखना है इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? सितंबर 8 को। Where was the 18th International Earth Science Olympiad held? तो 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड जो हुआ है वो कहाँ पे हेल्ड किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने चाइना के जीनिंग में हेल्ड 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में जो इंडियन स्टूडेंट विनर्स थे उनको सम्मानित किया है। टीम इंडिया ने कुल 7 मेडल्स इसमें जीते हैं। 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज मेडल है और इंटरनेशनल जियो साइंस यूथ मूवमेंट में उन्होंने 3rd प्राइज जीता है। What is the name of the fitness campaign launched to mark Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday? उस फिटनेस कैंपेन का क्या नाम है जो लॉन्च हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 75th बर्थडे पर? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है इसमें नमो युवा रन। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 75th बर्थडे जो कि 17 सितंबर को आता है उसमें नमो युवा रन की शुरुआत करेंगे। ये नेशन वाइड रन जो है वो 21 सितंबर को भारत के 75 सिटीज़ में हेल्ड होगी। अब इस अभियान में 10 लाख से यानी कि 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा युवाओं के भाग लेने की संभावना है। इस इवेंट का जो उद्देश्य है वो है फिटनेस को बढ़ाना और नशा मुक्त भारत का संदेश देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।